नमस्ते बच्चों। ओके, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं, उस रेशियोज को कैसे हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे वो हम सीखेंगे आज। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है। ट्राई मींस 3, गॉन मींस साइड्स एंड मेट्रोन मींस मेजरमेंट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग सीखेंगे। बेसिकली 3 साइड्स का रेशियो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, और आपके क्लास 10th में हम एंगल इस्तेमाल करेंगे 0 to 90 डिग्री। ओके, अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, कोई जानता है? देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं। कोई बच्चा जमीन पे खड़ा है और उसके सामने कोई एक टावर है। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है या टावर है। तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, बिना मेजरमेंट किए इस बिल्डिंग का या तो टावर का हाइट ये मेजर कर सकता है यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। ओके, उसी तरह मान लीजिए पहाड़ के ऊपर एक पिलर है, ओके, इलेक्ट्रिक पिलर, और ये जमीन के ऊपर एक पिलर है। तो यहां से इस पिलर तक अगर हम ट्रांसमिशन लाइन लाएंगे तो इस ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होगा, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, गॉट इट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है हम लोग सीखेंगे। ओके, देखिए भाई साहब, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए पहले। लेट दिस इज वन ABC राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। ओके, let this angle is theta, let this angle is theta। okay, so एक चीज समझिए, according to the theta, जो उसका सामने वाला साइड है उसको मैं परपेंडिकुलर लूंगा। ओके, the side opposite to the 90 degree will be called as hypotenuse, and जो साइड बचा उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक, अगेन और एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। लेट दिस इज PQR राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट Q, और मैं यहां पे इस एंगल को अल्फा लेता हूं। अल्फा के हिसाब से P कौन होगा? द सामने वाला साइड, दिस विल बी द P परपेंडिकुलर, द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री विल बी द हाइपोटेनियस, एंड जो साइड बचा वो हो जाएगा बेस। One more example. Let this is X, Y, Z right angle triangle, right angle at Y, and this is the angle beta, let's suppose. So beta के हिसाब से ये जो सामने वाला साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, एंड जो साइड बचा ZY वो हो जाएगा बेस। गॉट इट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो एंगल के हिसाब से P एंड B कैसे चेंज हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अभी रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। अच्छा, let one example. This is triangle ABC. Okay, this is theta. तो P बोलिए, AB will be the P perpendicular, this will be the H, and this will be the base. Okay, so here ratios लोगों को कुछ नाम दिया गया है इस चैप्टर में। ओके, कुछ नहीं है, हलवा है बहुत। ठीक है, देखिए
P बाय H रेशियो को नाम दिया गया है साइन, ठीक है। B बाय H को नाम दिया गया है कॉस, P बाय B को नाम दिया गया है टेन। उसी तरह H बाय P को नाम दिया गया है कॉसेक, H बाय B को नाम दिया गया है सेक, B बाय P को नाम दिया गया है कॉट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ओके, ठीक। नेक्स्ट मैं प्रोसीड करता हूं। बच्चों यहां पे थोड़ा सा देखिए, हियर इफ आई एम राइटिंग साइन थीटा, साइन थीटा मीन्स P by H. Here in this triangle, P is AB side, H is AC. Clear? Okay. Cos theta is B by H. Here in this triangle, B is BC and H is AC. क्लियर है? उस हिसाब से आप tan थीटा भी निकाल सकते हो। tan थीटा is P by B. Here in this triangle, P is AB and B is BC. This is easy. हलवा है आप, ओके, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। नाउ हम लोग ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट का बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। और अगर हम ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेंगे तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो हम 2 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि क्लास 8 में आपका है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, होता है ना, होता है। चेक कीजिए, आप लोग चेक कीजिए। ओके, सो मैं बोलूंगा कि 3, 4, 5 ये तीनों कंस्टिट्यूट करेंगे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ये क्लास 8 में था, अगर किसी को मालूम नहीं है तो कमेंट में लिखिए, तो मैं उसका एक वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लाइकवाइज 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर। गॉट इट? तो ट्रिपलेट कौन बनाएंगे? 5, 12 एंड 13। ओके सर जी, समझ में आ रहा है? ओके, देखिए बच्चों, लाइकवाइज 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 7, 24 एंड 25 ये तीनों मिलके एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ओके, लाइकवाइज, अच्छा ये सारे ट्रिपलेट प्लीज थोड़ा सा राइट डाउन कीजिए, ये सारे इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। हम लोग एमसीक्यू 2 सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है। तो 8, 15 एंड 17 एक ट्रिपलेट कंस्टिट्यूट करेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, लिख दीजिए ये सब। ओके, नाउ उसी तरह लाइकवाइज 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। सो 9, 40, 41 ये एक ट्रिपलेट बनाएगा। लाइकवाइज बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, ये इतना बेसिक है। देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 61 का स्क्वायर। सो 11, 60 एंड 61 एक ट्रिपलेट कंस्टिट्यूट करेंगे। नाउ प्लीज थोड़ा सा लिख दीजिए जितना मैं लिख रहा हूं। ओके, नाउ 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर किसके साथ इक्वल होगा? 37 का स्क्वायर। सो 12, 35 and 37 will constitute
ट्रिपलेट। ओके, नाउ 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 85 का स्क्वायर। सो 13, 84, 85 will be the triplet. Okay, next 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर will be equals to 65 का स्क्वायर। So 16, 63, 65 will be your triplet. Okay, now once more 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। सर जी लिखिए लिखिए। सो 20, 21, 29 इज योर ट्रिपलेट। और ये सारे ट्रिपलेट देखिएगा क्लास 10 में लगभग इतने ही इस्तेमाल होंगे, इससे बाहर और कोई नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, नाउ अभी इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है मैं वही सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखिए सर जी, लेट इन दिस ट्रायंगल दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ओके, सो ट्रिपलेट देख के हम बता सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, सो हियर इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा P बाय H। थीटा के लिए P कौन हुआ 3 एंड H क्या हुआ, H क्या हुआ 5, 3 बाय 5। अच्छा बाबा cos थीटा बताओ B बाय H। सो थीटा के लिए B कौन है 4 एंड H क्या होगा 5। ओके, उसी तरह बताइए सर जी tan थीटा P बाय B। सो थीटा के लिए P क्या है 3 सेंटीमीटर एंड B क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यूनिट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि रेशियोस है यहाँ पे, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूनिट नहीं बचेगा यहाँ पे। ओके, तो sin थीटा is 3 by 5, cos थीटा 4 by 5, tan थीटा 3 by 4। ओके, now cosec थीटा, cosec थीटा in this diagram बताइए सर जी h by p। so h here is थीटा के हिसाब से 5, p is here 3। ओके, sin थीटा is p by h, cosec theta is h by p। both are reciprocal to each other। okay, sin थीटा अगर a by b है तो cosec थीटा क्या होगा b by a। okay, cos थीटा is b by h, sec थीटा क्या होगा भाई साहब h by b। so h is here 5, b is here 4। okay, got it। next cot थीटा is b by p। यहां पे b क्या है 4, p क्या है 3। so 4 by 3 is your answer। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर जी, sin थीटा is p by h that is 3 by 5। so cosec थीटा उसका उल्टा रेसिप्रोकल हो रहा है 5 by 3। cos थीटा is 4 by 5 तो sec थीटा 5 by 4 उसका उल्टा हो रहा है। tan थीटा is p by b that is 3 by 4, cot थीटा क्या हो रहा है 4 by 3। so this is called reciprocal relation between sin theta cosec theta, cos theta sec theta and tan theta cot theta। ओके, आगे मैं ये सब भी लिख दूंगा, बट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ओके, नाउ अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। आप मेरे साथ साथ मेरे पहले निकालना। ओके, मेरे पहले निकालने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ लेट one right angle triangle PQR, right angle at Q, let this is 5 centimeter, PQ is 5 centimeter, this is 12 centimeter, so PR will be triplet देखो 13 centimeter होगा। okay, so let
हियर दिस एंगल इज थीटा। बताइए सर जी, साइन थीटा P by H, ओके, इन दिस डायग्राम P क्या होगा? P होगा 12। थीटा का जो सामने वाला साइड होता है, जो ऑपोजिट साइड होता है, वो P होगा। सो दिस विल बी P, दिस विल बी H, क्योंकि 90 डिग्री का सामना, एंड दिस विल बी योर बेस। ओके, गॉट इट? सो H इज 13 cos थीटा। भाई साहब बोलिए, B by H। B क्या होगा? B क्या होगा यहाँ पे? 5, B होगा 5 एंड H होगा 13। tan थीटा P by B, that is 12 by 5। ओके, हलवाए। चलो नेक्स्ट, cosec थीटा। cosec थीटा is your H by P। H is your 13, P is your 12। in this diagram P क्या है? 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, sec थीटा क्या होगा सर जी? H by B, that is reciprocal of cos थीटा। 5 by 13 हो रहा है कि नहीं? 13 by 5 हो रहा है कि नहीं? देखो। ओके, नेक्स्ट, cot थीटा। cot थीटा is B by P। B is here 5 and P is here 12। ओके, आप लोग कर पा रहे हो? ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद कीजिए उसका। दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 17 सेंटीमीटर। थीटा इसको पकड़ो, इसको अल्फा पकड़ो। ओके, कोई बता सकता है यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? कोई बता सकता है? साइन थीटा इज P by H। थीटा के हिसाब से P कौन होगा भाई साहब? 15। H कौन है? H 17 है। ओके, अच्छा, कोई बता सकता है cos अल्फा क्या होगा इस डायग्राम में? cos अल्फा क्या होगा? अच्छा, cos मतलब B by H। अल्फा के हिसाब से P कौन होगा? 8 सेंटीमीटर। B कौन होगा? 15 सेंटीमीटर। सो हियर अल्फा के हिसाब से 15 सेंटीमीटर होगा बेस एंड हाइपोटेन्यूस इज योर 17 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। सो गॉट इट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज, जैसे कि देखिए कुछ भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि P Q R, कुछ भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि ये 17 दिया होगा, ओके, ये 15 दिया होगा। सो ट्रिपलेट क्या बनता है? आप लोग याद रखिए, 8, 15, 17। तो 17 इज योर हाइपोटेनियस, 15 एक दिया गया है, तो बाकी बचा क्या? 8। सो यहां पे आप 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। सो ये क्विक मेथड होता है ट्रिपलेट का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर समझ में आया, अभी रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग सीख सकते हैं। ओके, ऐसे खुद डायग्राम बना के ट्रिपलेट को मतलब प्रैक्टिस कीजिए खुद। ओके, तो वो याद रह जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि साइन थीटा क्या था रेशियो? P by H। कॉस थीटा क्या था भाई साहब? B by H। टेन थीटा क्या था सर जी? P by B। ओके, cosec थीटा H by P। sec थीटा H by B। cot थीटा B by P। ओके, ऑल दिस आर क्लियर? अच्छा, इसका एक टेबल बना लीजिए पहले। ओके, दिस इज योर फाइनल टेबल। ओके,
यहां पे देखने वाली चीज है, यहां पे देखने वाली चीज है, साइन थीटा इज पी बाय एच, कॉसेक थीटा इज एच बाय पी। सो अगर ये 4/5 है, लेट्स सपोज 4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। सो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल रिलेशन। भाई साहब ऐसा भी होता है, जैसे कि कॉसेक थीटा की जगह आई कैन राइट 1 बाय साइन थीटा। ओके, गॉट इट। उसी तरह देखिए सर लोग, cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन हो रहा है, sec थीटा। सो cos थीटा इज 1 बाय sec थीटा। सो sec थीटा ऑल्सो 1 बाय cos थीटा। ओके, गॉट इट। उसी तरह tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन हो रहा है, p बाय b, दिस इज b बाय p। So tan theta is 1 by cot theta and cot theta is 1 by tan theta. ठीक है, this is the reciprocal relation. Please pause the video and write it down.